मथुरा प्रसाद महतो थे और तीसरे नंबर पे जयराम कुमार महतो, जिनको लगभग 3,47,322 वोट मिले थे। सीट इस बार गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से नहीं निकलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं हुई और उनको वहां से हार का सामना करना पड़ा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र। और क्या हालचाल है हो छुआ लोगिन? बाबू, झारखंड के राजनीतिक गलियारों में उथल पुथल चल रहा था। इसी बीच देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और इसके नतीजे भी सामने निकल के आ गए। उथल पुथल कहने का मतलब ये है कि जिस पार्टी की सरकार झारखंड राज्य में थी उसके कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। अपने परिवार के लोग अपने ही पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए, अर्थात हम यहाँ सीता सोरेन की बात कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की भाभी जो अपने परिवार के पार्टी जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन कर ली, अर्थात उन्हें हार का सामना करने को मिला। बीच में ऐसी बातें आ रही थी कि जेएमएम की सरकार गिर सकती है क्योंकि वो अपने दल के ही नेता कुछ अलग अलग पार्टियां ज्वाइन करेंगे। इसी बीच हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन को राजनीतिक दौरे पे उतरना पड़ा। आज हम लोग झारखंड की राजनीतिक चीजों पे देखेंगे कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद जेएमएम का कितना सीट झारखंड में हुआ, बीजेपी का कितना हुआ, कांग्रेस का कितना हुआ और आजसू पार्टी का कितना हुआ। जैसा आप यहां देख पा रहे होंगे बाबू, पूरे देश में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 है, जिसमें से झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है। अर्थात ये सीटों की संख्या जनसंख्या पे निर्धारित की जाती है। ये 14 में से 8 सीटें बीजेपी को मिली, 3 सीटें जेएमएम को मिली, 2 सीटें कांग्रेस को मिली और 1 सीट जो है वो आजसू पार्टी को मिला। आप यहां ये देखेंगे कि बीजेपी से कौन कौन ऐसे लोग सांसद बन करके संसद में बैठेंगे, अर्थात लोगों का आवाज बनेंगी। बीजेपी से जो जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार के रूप में हैं काली चरण सिंह चतरा, संसदीय क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है और ये अब सांसद बनकर के संसद में लोगों की आवाज उठाएंगे। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इन्हें जीत हासिल हुई है। ध्यान ये आपको देना है कि अन्नपूर्णा देवी को सबसे बड़ी जीत मिली है। झारखंड में अधिक वोट से विजय प्राप्त करने वाली अगर कोई सांसद है तो वह अन्नपूर्णा देवी है और सबसे कम वोटों से जीतने वाला, सबसे कम मत से जीतने वाला उम्मीदवार नलिन सोरेन है। बीजेपी के कैंडिडेट की बात करें तो विष्णु दयाल राम पलामू संसदीय क्षेत्र से थे और इन्होंने बीजेपी पार्टी से जीत हासिल की है। मनीष जायसवाल हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से थे और इन्होंने हजारीबाग का सांसद के रूप में विजय प्राप्त किया है। निशिकांत दुबे बीजेपी पार्टी से, ये क्रम में जो चीजें आपको दिख रही है सभी ऐसे लोग हैं जो बीजेपी दल से थे और जिन्होंने जीत हासिल की है। संजय सेठ रांची संसदीय क्षेत्र से थे, विद्युत बरन महतो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से थे, ढुल्लू महतो धनबाद संसदीय क्षेत्र से थे। ये ऐसे संसदीय क्षेत्र से लोग जीते हैं जिनका संबंध बीजेपी से रहा था। अब जेएमएम की बात करें तो नलिन सोरेन ये दुमका संसदीय क्षेत्र से थे और ये हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को ही ये हरा करके सांसद बने हैं। विजय हांसदा राजमहल संसदीय क्षेत्र से और जेएमएम पार्टी से इनका संबंध था, ये जेएमएम पार्टी से जीते हुए हैं। जोबा मांझी की बात करें तो ये सिंहभूम, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ये ऐसे सांसद हैं जिनका संबंध जेएमएम पार्टी से रहा है। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करें तो 14 सीटों में हमारे झारखंड में कांग्रेस का भी 2 सीट प्राप्त हुआ है। कालीचरण मुंडा खूंटी संसदीय क्षेत्र से और सुखदेव भगत
लोहरदगा संसदीय क्षेत्र से थे और इन दोनों का जो संबंध है वो कांग्रेस पार्टी से है। चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू पार्टी से संबंध है इनका और ये गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से हैं और यही है टाइगर जयराम को मात देने वाले व्यक्ति। अब आपको यहां चीजें देखनी है। आपको अब ये पूरी तरह से क्लियर हो गया कि जेएमएम से कौन ऐसे सांसद संसद में जाकर के बैठेंगे, लोगों की आवाज बनेंगी। बीजेपी से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव जीते, सांसद बने और वो संसद में जाकर के लोगों की आवाज बनेंगे। कांग्रेस से कौन कौन जीते और आजसू के से कौन कौन से जीते। अब थोड़ा सा वोटों का अंतर देख लेते हैं कि कौन व्यक्ति कितना मत से जीते। इससे पहले थोड़ी सी आपको ये चीजें जानकारी होनी चाहिए। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे अधिक लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मत से विजय प्राप्त करने वाला कैंडिडेट कौन है वो उम्मीदवार। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो अन्नपूर्णा देवी है। लगभग 3 लाख वोटों से वो विजय प्राप्त की है। वो 3,77,014 वोट से वो अन्नपूर्णा देवी विनोद सिंह को हरा करके विजय प्राप्त की है। सबसे कम वोट से जीत प्राप्त करने वाले नलिन सोरेन हैं जो दुमका लोकसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा और ये सीता सोरेन को पराजित किए थे। वो 22,527 वोट इनका था। ये टोटल वोट नहीं थी, इन्होंने इतना वोट से आगे थे, मतलब इतना वोट से इन्होंने विजय प्राप्त किया। अब अलग अलग संसदीय क्षेत्र हैं, वहां से कौन ऐसे कैंडिडेट थे जो कितना वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त किया, ये सारी चीजें आपको अब देखनी है। आपको बता दें कि झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वो सिंहभूम का है ना, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा का है। लेकिन सबसे बड़ी जो विजय प्राप्त हुई वो कोडरमा संसदीय क्षेत्र से हुई। देखिए पहले है कालीचरण सिंह, इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो चतरा था। इन्होंने 2,20,959 वोट से जीत हासिल की और इसके पीछे थे कृष्णा नंद त्रिपाठी। इन्होंने इसे 2,20,959 वोट कम लाई। तो दूसरे नंबर पे ये देखिए रेस में यही दोनों थी, लेकिन कालीचरण सिंह जी जिनका संबंध बीजेपी पार्टी से था, भारतीय जनता पार्टी यहां लिखा हुआ है तो बीजेपी से इनका संबंध था। तो चतरा से कौन सांसद बने, तो कालीचरण सिंह जिनका संबंध बीजेपी दल से था, बीजेपी पार्टी से था। अगर हम लोग बात करें कोडरमा संसदीय क्षेत्र से तो अन्नपूर्णा देवी यहां से जीत हासिल की है और ये अन्नपूर्णा देवी पूरे झारखंड की वो कह सकते हैं कि सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है, क्योंकि सबसे अधिक वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है 3,77,014 वोट से। और इसके विपक्षी के रूप में अर्थात आप कह सकते हैं इसे पीछा करने का कोशिश तो किए विनोद कुमार सिंह जी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ये कैंडिडेट थे, लेकिन इन्होंने पीछा नहीं कर पाया। अन्नपूर्णा देवी अभी केंद्र राज्य मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री भी हैं। हालांकि ये इनका पकड़ काफी राजनीतिक में काफी दिनों से रहा है। इन्होंने अपना दल भी बदला है, पहले आरजेडी में हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने अब बीजेपी में है, अभी तो ये बीजेपी में है। इनका राजनीतिक कैरियर काफी लंबे दिनों से रहा है, अच्छी पकड़ है। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो हमारे राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को भी यहां से ये नहीं जीतने दिए थे। तो इनका एक राजनीतिक अगर कैरियर देखा जाए काफी बेहतरीन पकड़ है। अगर हम लोग पलामू संसदीय क्षेत्र से बात करें तो विष्णु दयाल राम जी का विजय हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी से इनका भी संबंध है। इन्होंने 2,88,807 वोट से इन्होंने जीता है और ममता भुइयां को इन्होंने हरा दिया है। और ममता भुइयां का जो राजनीतिक दल था वो राष्ट्रीय जनता दल था अर्थात आरजेडी था। अगर हम लोग हजारीबाग संसदीय क्षेत्र की बात करें जो काफी बाबू
हॉट सीट के रूप में इन्हें देखा जाता है, जहां से मनीष जायसवाल की जीत हुई। इन्होंने 2,76,686 वोट से इन्होंने जीता है और इन्होंने मात दिया है जयप्रकाश भाई पटेल को। जयप्रकाश भाई पटेल को 2,76,686 वोटों से इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, अर्थात मनीष जायसवाल को हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से विजय प्राप्त हुआ है। ये संजय कुमार मेहता बाबू वही JBKSS वाले हैं, तीसरे नंबर पे चल रहे थे। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से अगर बात करें तो निशिकांत दुबे, इनका भी संबंध बीजेपी पार्टी से था और इन्होंने 1,18,013 वोट से इन्होंने जीता है। 1,18,13 वोट से इन्होंने जीता है और प्रदीप यादव इनका तो पीछा किए, लेकिन 1,18,013 वोट से ये पीछे रह गए, अर्थात निशिकांत दुबे गोड्डा संसदीय क्षेत्र से विजय प्राप्त किए, जिनका संबंध बीजेपी दल से था, और ये प्रदीप यादव जो पीछा कर रहे थे, इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। देखा जाए तो संजय सेठ जो रांची संसदीय क्षेत्र से विजय हासिल किए, इन्होंने 1,20,512 वोट से विजय प्राप्त की और इसके पीछे पीछे चल रहे थे दूसरे नंबर पे अश्विनी सहाय, जिनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था, और हमारे देवेंद्र नाथ महतो JBKSS के ही एक कैंडिडेट माने जाते हैं, ये तीसरे नंबर पे चल रहे थे। इन्होंने 1 लाख, शुरुआत में 1 लाख से अधिक वोट प्राप्त करना कोई मजाक थोड़ी है बाबू। विद्युत बरन महतो जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र से थे, इन्होंने 2,59,782 वोटों से विजय प्राप्त किए हैं और इनके पीछे पीछे समीर कुमार जी चल रहे थे और जिनका संबंध था JMM, जिनका पार्टी से जो संबंध था वो JMM पार्टी से इनका संबंध था और जो जीते वो थे बीजेपी वाले। अगर हम लोग धनबाद संसदीय क्षेत्र की बात करें तो ढुल्लू महतो, जिनका संबंध जो है वो पहले ये JMM में हुआ करते थे, लेकिन ये 2 बार वहां से विधायक भी बने JMM के पार्टी में रहते हुए, बाद में इन्होंने BJP ज्वाइन कर लिया और ढुल्लू महतो ने धनबाद संसदीय क्षेत्र से विजय हासिल प्राप्त किए। अनुपमा देव सिंह ने पीछा तो किया, लेकिन 3,31,583 वोट से पीछे रह गए थे। अनुपमा सिंह जो है इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था। नलिन सोरेन की बात करें तो इनका संबंध JMM से था और ये हेमंत सोरेन की भाभी को ही यहाँ से हरा दिए। इन्होंने ये सीता जो सोरेन थे, यहाँ सीता मुर्मू है, सीता जो सोरेन थे, इन्होंने अभी हाल में ही पार्टी बदला है, जिनका पार्टी अब अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है। काफी विवाद भी हुए। इन्होंने कहा कि मुझे परिवार की पार्टी में रह करके जो इज्जत मिलनी चाहिए वो हमें इज्जत नहीं मिली। अब ये बीजेपी में ज्वाइन किए, उसके बाद ये चुनाव हार भी गए और इनका संसदीय क्षेत्र दुमका रहा था। हम लोग बात करते हैं राजमहल संसदीय क्षेत्र की, तो राजमहल संसदीय क्षेत्र से विजय कुमार हासदा जो हैं वो जीत हासिल की, जो 1,78,264 वोटों से जीत हासिल किया और ताला मरांडी को इन्होंने मात दे दिया। और ताला मरांडी जिनका संबंध बीजेपी से रहा था वो हार जाते हैं। ये लोबिन हेम्ब्रम भी थे, इनका भी राजनीतिक कैरियर काफी लंबे दिनों से रहा है, लेकिन ये जीत नहीं पाए, है ना। अगर हम लोग सिंहभूम की बात करें, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है सिंहभूम। जोबा मांझी ने यहाँ से विजय प्राप्त किया और इनका संबंध JMM पार्टी से है। इन्होंने 1,68,402 वोटों से जीता और गीता कोड़ा को मात दे दिया और गीता कोड़ा का संबंध जो था वो भारतीय जनता पार्टी से था। अगर हम लोग बात करें लोहरदगा संसदीय क्षेत्र की बात, तो सुखदेव भगत यहाँ से जीत गए हैं और इनका संबंध कांग्रेस पार्टी से था और ये 1,39,138 वोट से जीते हैं और समीर उरांव भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने मात दे दिया है, अर्थात हारा दिए हैं। अगर हम लोग खुट्टी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी से जिनका संबंध था, बहुत बड़े चेहरा है हमारे राजनीति के अर्जुन मुंडा, इन्होंने हमारे झारखंड के कई बार मुख्यमंत्री का
पद भी संभाला है और ये हार जाते हैं कांग्रेस दल के नेता से, जिस नेता का नाम था कालीचरण मुंडा। क्या है? कालीचरण मुंडा, जिन्होंने 1,49,675 वोट से अर्जुन मुंडा को हरा दिए, समझिए लगभग 1.5 लाख। तो यही बातें देखना चाहे हो तो आप जयराम महतो के कुछ ऐसे अनुयायी हैं, कुछ ऐसे प्रशंसक हैं, तो जयराम महतो को कितना वोट मिला था ये आप देखना चाह रहे हैं तो आप देख लें। क्योंकि इस बार अगर बात की जाए तो भीड़ जिस प्रकार से देखा जा रहा था, किन्हीं को ऐसा नहीं लगता था कि जयराम महतो की सीट इस बार गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से नहीं निकलेगी, लेकिन वास्तव में ऐसा वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं हुई और उनको वहां से हार का सामना करना पड़ा गिरिडीह संसदीय क्षेत्र। अगर हम लोग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी को वहां से विजय प्राप्त हुआ है और इन्होंने 80,880 वोट से विजय प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे मथुरा प्रसाद महतो थे और तीसरे नंबर पे जयराम कुमार महतो, जिनको लगभग 3,47,322 वोट मिले थे। सबसे अधिक वोट से जीत प्राप्त करने वाला अगर उम्मीदवार कोई है तो वो है, सबसे अधिक वोट से जीत प्राप्त करने वाली उम्मीदवार अगर बात करें तो अन्नपूर्णा देवी 3,77,014 वोट से जीत हासिल की और हमारे झारखंड के वो लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा जीत माना जाता है। सबसे कम वोट से जीत प्राप्त करने वाले नलिन सोरेन हैं, जिन्होंने सीता सोरेन को मात दिया दुमका संसदीय क्षेत्र से। तो बाबू यही थी आपकी आज राजनीति के गलियारों में जो उथल पुथल चल रहे थे, जिसमें से लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार से जेएमएम ने अपना सीट प्राप्त किया और वो जेएमएम से सीट प्राप्त करने वाले कैंडिडेट कौन है, बीजेपी से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट कौन है, या तो आपके कांग्रेस से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट कौन है। ये सब चीजों को आपने देखा और उम्मीद करते हैं ये चीजों को आप देखने के बाद आप वो सारी चीजों को समझ गए होंगे। आप अगर देख, हालांकि बाबू यही थी आपकी आज की लोकसभा चुनाव का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है आपने चीज़ों को बड़ा बेहतरीन ढंग से समझा होगा। अब आपके मन में कोई लोकसभा चुनाव से संबंधित कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे होंगे। आपको किसी विशेष से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में। अगर ये विश्लेषण आपको सही लगा हो, आपको एक परफेक्ट जानकारी मिली हो, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि जितने भी वीडियो आप तक पहुँचे आप यहाँ से आपको दिए जाएंगे, वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तब ठीक है, हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही बाद में हो, तब तक रखे हो अपन ध्यान। जय हिंद, जोहार।